अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नींद का ना आना, इसकी वजूहात क्या हैं, या क्वालिटी स्लीप जो होती है उसका ना मिलना, इसको क्या कहते हैं, इसकी क्या क्या वजूहात हैं और इसका क्या इलाज हो सकता है। आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई एम कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हसीबुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डाइटिशियन हसीब। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सेहत से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने व्यूअर्स को उन तमाम चीज़ों के बारे में रहनुमाई फ्राहम करूँ जो कि आजकल कॉमनली हमारे मसाइल हमें हेल्थ से रिलेटेड पैदा हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे इंसोम्निया के बारे में कि इंसोम्निया क्या होता है। आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, इंसोम्निया जो होता है इसकी बेसिकली पहले हम चले बात कर लेते हैं कि इंसोम्निया होता क्या है। कि डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न या रात को नींद का ना आना जो कि इंसोम्निया कहलाता है। बाज़ लोग जो होते हैं उनको 2 से 3 घंटे लगते हैं, वो सोने की ट्राई करते हैं, वो लेटते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती है। उसकी कुछ वजूहात हैं, हम उनके बारे में भी बात करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि ये हमारे स्लीपिंग जो साइकिल है उसको डिस्टर्ब जो होता है उसको इंसोम्निया कहते हैं। और इसकी फिर दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट इंसोम्निया जो होता है वो हम सब की लाइफ में कोई ऐसा एक आधा फेज आता है जब हम इससे दो चार होते हैं। वो कोई स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, किसी को एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, किसी को अपने फ्यूचर थॉट का स्ट्रेस है, किसी को कोई भी हम ले सकते हैं उस परेशानी की वजह से, या कुछ डाइटरी रूटीन या हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो इस फेज़ से गुजरता है। लेकिन अगर ये फेज़ प्रोलॉन्ग हो जाए, लंबे अरसे तक 2-3 माह तक चला जाए, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक स्टेज के अंदर और फिर इसका इलाज भी उतना ही टफ होता जाता है। फिर डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं लेकिन वो एक परमानेंट हल नहीं होता है। आप उस स्टेज से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले रूट काज को पकड़ें, उसका इलाज ढूंढें। अगर आप पहले ही उस चीज़ को डायग्नोज नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इस चीज़ का क्योर कर सकें। तो नाजरीन, हम इस चीज़ के ऊपर पहले बात करते हैं कि हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। इसका इलाज पॉसिबल है, आप इस चीज़ को स्टेप वाइज कम कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक दिन से ओवरनाइट नहीं हो जाएगा ऑब्वियसली। कुछ ऐसे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके स्लीपिंग साइकिल को या स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप एक प्रॉपर स्लीप एंड वेक साइकिल का टाइम शेड्यूल करें। आपका टाइम टेबल होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को फॉलो करें। किस तरह से? अगर आप लेट से हम कहते हैं कि हमारा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, आप रात को अपनी मर्जी से सो रहे हैं, लाइक कभी आप 2 बजे सो रहे हैं, कभी 3 बजे सो रहे हैं, कभी 4 बजे सो रहे हैं और सुबह को भी इसी तरह से आप उठ रहे हैं, तो आपका ये साइकिल डेफिनेटली डिस्टर्ब है। फिर आपको क्वालिटी स्लीप भी नहीं आएगी इस चीज़ के अंदर। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ। सोने की आप कह लें कि कुछ फेजेस होते हैं। लाइक पहला फेज़ जो होता है वो इंडक्शन फेज़ आपका होता है कि जिसमें आप सोने की ट्राई करते हैं या स्टार्ट में आपकी जब आंख लग जाती है तो वो फेज़ को हम इंडक्शन फेज़ कह लेते हैं। उसके बाद आता है डीप स्लीप साइकिल या डीप स्लीप जो है वो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप गहरी नींद में सोते हैं और आपको जो है वो अक्सर लोग कहते हैं कि जी वो खराटे लेता है। ये वो वाली स्टेज होती है जब आप डीप स्लीप के अंदर होते हैं, ठीक है, कि आप बहुत गहरी नींद के अंदर सो रहे होते हैं। फिर जो तीसरा फेज स्टार्ट होता है वो होता है आपका जिसमें आपको ख्वाब वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये उसके बाद वाला स्टेज, उसके बाद वाली ये स्टेज होती है जिसके अंदर आपकी नींद उतनी अच्छी नहीं होती है, आप जागने की फेज में आ जाते हैं। देखिए, इसमें एक अल्लाह की तरफ से भी बड़ी एक चीज़ है हमारे लिए समझने के लिए कि अगर हम टाइम टेबल हमारा ऐसा हो कि हम टाइमली सोएं, ठीक है, अगर हमारा लेट से कि हम 10-11 बजे भी सोएं तो वो हमारा स्टार्ट वाला इंडक्शन फेज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा डीप स्लीप जो फेज़ है वो आ जाएगा और एंड स्टेज जो होती है, जो फिर आखिरी 2-3 घंटे जो होते हैं, वो हमारा जो आखिरी फेज़ जो मैंने आपको बताया वो होता है, जिसके अंदर हम
ये जितना भी दिन भर के ख्वाब ख्यालात इधर उधर की परेशानियाँ, वो इंसान के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम ही इंसान को ज़्यादातर ख्वाब वगैरह आते हैं, क्योंकि ये फेज़ वो चल रहा होता है। अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप तमाम फेजेस से होकर गुजरें, फिर आप जो है वो रिलैक्स फील करेंगे। अगर आप उन तमाम फेजेस से गुजरे ही नहीं हैं डेफिनेटली, तो फिर आपका स्लीप पैटर्न डेफिनेटली डिस्टर्ब भी होगा। जब आप पहले वाले फेज, अब आप सुबह को 4 बजे ही अगर आप सो रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो नींद है, जो क्वालिटी है, वो उस लेवल पे जा ही नहीं सकती जो कि आपको फर्स्ट 2 फेजेस आपने क्योंकि उसके स्किप कर दिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक टाइम टेबल शेड्यूल करें, रात को वक्त पे सोएं, सुबह को वक्त पे उठें। ये चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प। स्टार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है हर चीज़ के अंदर, लेकिन जब आप एक पैटर्न सेट करेंगे कि मैंने इस टाइम के अकॉर्डिंग ही उठना है या इस टाइम के अकॉर्डिंग लेटना है, तो फिर ये चीज़ आपको एड करेगी, हेल्प करेगी किसके अंदर, सोने के अंदर। मैं आगे ये चीज़ें बताता हूँ कि आपको और क्या क्या करना है, जो कि आपको, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी कि हम लेट तो जाते हैं कि हमें नींद नहीं आती, हमें 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। मैं आगे इस चीज़ को भी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि देखिए नींद एक ऐसी चीज़ है, ये हमारे जिस्म को रीबूट करती है, रीस्टार्ट करती है, एक फ्रेश स्टार्ट देती है। जो लोग जिन लोगों का स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं होता, आपने उनको देखा होगा, वो हर वक्त थके हुए फील करते हैं, मेंटली वो फ्रेश नहीं होते हैं। उनको लगता है कि वो बस हर वक्त सारा दिन उनके जिस्म के अंदर थकन है, मेंटली भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो उसकी बेसिकली वजह यही होती है, उनको खुद भी बाज़ औक़ात नहीं पता होता कि यार उनके साथ चल क्या रहा है। असल में उनकी कंडीशन ये हो जाती है जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम्स जो मैंने शेयर की हैं आपसे, वो इनका शिकार होते हैं। तो इसलिए आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए समझना, देखना, ताकि आप इन चीज़ों से निकल सकें। आपको कैफ़ीनेटेड चीज़ें, अल्कोहल भी, कैफ़ीन भी, निकोटीन भी, इन चीज़ों से आपको परहेज़ करनी होगी। ये चीज़ें भी आपकी नींद को ख़त्म कर देती हैं, नींद आपकी उड़ा देती है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। तो आप इस चीज़ का मेक श्योर करें कि जब आपने सोना है या रात का जो टाइम होता है, उस टाइम सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, चाय का इस्तेमाल हो गया, इन चीज़ों से परहेज़ करें ताकि आपको एक प्रॉपर क्वालिटी स्लीप आ सके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आप अपना जो है वो नैप्स लेना डे टाइम के, उसको लेना बंद करें। अगर आप दिन में सोते रहते हैं, जब आपको मौका मिला आपने 2-4 घंटे, घंटा, आधा घंटा सो लिया, तो ये चीज़ भी आपकी रात की जो क्वालिटी स्लीप है उसको डिस्टर्ब करेगी। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो आपको चाहिए कि आप रात के टाइम को शेड्यूल अच्छा कर लें और दिन के जो नैप्स हैं उनको आप लेना बंद कर दें। अब नेक्स्ट क्या करना है कि आपको कुछ अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो बिफोर बेड वो लिमिट करनी है। आपको एक इन्वायरमेंट बनाना है, एक माहौल क्रिएट करना है कि आपको नींद आए। हमारा आजकल क्या पैटर्न होता है कि हम सारे काम ख़त्म करके अपनी तरफ से जब बेड पे जाते हैं, हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हम टीवी स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से एक चस्का पड़ा हुआ होता है, वो चीज़ उससे निकलते नहीं हैं। आपको चाहिए कि जब आप सोने के लिए जाते हैं, बेड पे जाते हैं, तो फिर सो जाएं जाके। मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल नहीं करें। ऐसी लाइट को देखेंगे, स्क्रीन के ऊपर डेफिनेटली जो देखेंगे, आपकी नींद उससे डिस्टर्ब होगी, आपको नींद नहीं आएगी। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, जब आपने सोना है तो उस वक्त आप मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल मत करें। अब हम डाइट के हवाले से बातें करते हैं। सबसे पहले चीज़ आ जाती है कि आपको क्या-क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड। अब उनमें क्या आ जाता है कि आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना। पानी जब आप जितना ज़्यादा पिएँगे रात को सोने से पहले, आपको वॉशरूम बार-बार आएगा। आप वॉशरूम जाने के लिए बार-बार उठेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। शाम से पहले-पहले या जो रात का खाना है, उससे पहले-पहले अपना वाटर इनटेक जो है वो पूरा रखें पूरे दिन भर का। रात के वक़्त पानी का इस्तेमाल या फ्लूइड इनटेक, जैसे कि फ्लूइड, अब बहुत सारे फ्रूट्स हमारे ऐसे हैं जिनके अंदर फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे वाटरमेलन का इस्तेमाल है। इन चीज़ों को आप कम कर दें, वाटर इनटेक अपना कम कर दें, ताकि आपको जो रात का साइकिल है वो बेहतर हो सके। सेकंड थिंग आ जाती है कि आपको ऐसे फूड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि आपके मैदे के ऊपर बोझ डालें। कॉमन लैंग्वेज के अंदर मैं समझाना चाह रहा हूँ, उसके अंदर फिर आपकी डिजीज़ेज़ आ जाती हैं, जैसे गर्ड है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ आ जाती है, या जिनको हार्टबर्न का प्रॉब्लम है। अगर ऐसे लोग, जैसे कि आजकल कॉमन है बहुत ज़्यादा कि लोग फास्ट फूड का इस्तेमाल रात को ज़्यादा करते हैं, रात को आउटिंग करते हैं, खाना खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर चलता है और आके बेड पे फिर सोते हैं। फिर उनको होता है कि जी हमें तकलीफ़ हो रही है,
जलन होता है, हमें नींद बेहतर नहीं आती, उसकी प्रॉब्लम ये है कि आपको इन चीज़ों की वजह से देखें, जब मैदे के ऊपर जब स्टमक की एक्टिविटी जितनी ज़्यादा हो जाएगी, उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी। उससे बेहतर ये है कि आप लाइट फूड रात को लें। देखें हमारे नबी की जो सुन्नत है वो भी कितनी प्यारी है कि हमें 1400 साल पहले इन तमाम चीज़ों के बारे में गाइड कर दिया गया था कि रात को खाना हमें लाइट खाना चाहिए। और ये चीज़ रियलिटी है कि आपको बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। ये साइंस हमें आज बता रही है कि क्या क्या चीज़ें हमें किस तरह से हेल्प करती हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में पहले से गौर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि फिर हम कौन सी ऐसी फूड्स का इस्तेमाल करें जो कि हमारे स्लीपिंग पैटर्न को इम्प्रूव करेगी। उनमें क्या आ जाता है, अब इसमें पहली चीज़ आ जाती है कि ऐसी क्या फूड्स में चीज़ होती है कि जो न्यूट्रिएंट कह लें कि जो आपकी नींद को बेहतर कर सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है मेलाटोनिन, जो कि आपके स्लीपिंग पैटर्न को इम्प्रूव करता है। अब ये किन किन चीज़ों के अंदर, किन फूड्स के अंदर पाया जाता है, मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके अगर फ्रूट्स की बात की जाए, आपके कीवी फ्रूट के अंदर ये गुड अमाउंट में पाया जाता है। आप इसका इस्तेमाल जो है वो वॉलनट्स, नट्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं, एलमंड्स हैं, कैश्यूज़ हैं, इनका इस्तेमाल करें, लेकिन लिमिट अमाउंट के अंदर करें। इसको हाई टेक नहीं करना कि रात को जी सोना है हमने तो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको लेना स्टार्ट कर दें, ऐसे नहीं होना चाहिए। लिमिट अमाउंट के अंदर करें और इसको फिर प्रॉपर अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। और इसके साथ साथ मिल्क इनटेक, दूध के अंदर भी मेलाटोनिन पाया जाता है, ये आपकी नींद को इम्प्रूव करता है। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखें, दूध जो है वो आपने नीम गर्म लेना है, ठंडा दूध नहीं पीना। ठंडा दूध आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। आप नीम गर्म दूध लें, ये आपके स्लीपिंग साइकिल को बहुत इम्प्रूव करेगा। तो ये कुछ फूड्स थे जो कि आपके स्लीपिंग साइकिल को इम्प्रूव करेंगे। अब इसके अलावा एक दो पॉइंट और हैं जो कि आपकी जिस तरह से कहते हैं ना कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि आप सारा दिन फ्रेश नहीं फील करते हैं, आप थके हुए फील करते हैं। इसमें एक चीज़ का और भी बहुत बड़ा रोल है, विटामिन डी का। आपको अपना विटामिन डी लेवल अच्छा रखना चाहिए। अगर आपका विटामिन डी लेवल अच्छा नहीं है तो आपकी सोने और जागने की या बॉडी में थकन की, फटीग जिसको कहा जाता है, ये कंडीशन रहती है। आपको अपना विटामिन डी लेवल भी चेक करवाना चाहिए। विटामिन डी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। तो विटामिन डी लेवल को ज़रूर अपना इम्प्रूव करें। और साथ में ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये फूड्स भी और ये पैटर्न जो मैंने आपको बताए हैं, इनके ऊपर अमल करें ताकि आपकी नींद जो है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, अब लास्ट में एक पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इन तमाम चीज़ों के साथ आपका एक चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है इसमें, वो है आपका स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, इसके ऊपर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन करंटली इस वीडियो का मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि स्ट्रेस जो कंडीशन है, आप अपने आप को बिजी रखें, शेड्यूल अपना सेट करें पूरे दिन भर का। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि आप ज़्यादातर परेशानी उन लोगों को ही आती है जो लोग फ्री बैठे होते हैं, जो जिनको सोचने का बहुत ज़्यादा होता है, हर वक्त बैठे सोचते रहना कि जी ये क्या होगा, ये कैसे होगा। इन चीज़ों से निकलें। अगर फिर भी ये चीज़ आपको आती है, आप ये टाइम किसी और वक्त का रखें ना कि यार ये चीज़ें मुझे कैसे इम्प्रूव करनी है। आप अपना डेली का शेड्यूल रखें कि ये मेरा एक्सरसाइज का टाइम है, ये मेरा खाने का टाइम है, ये अगर आपने टीवी देखना है उसका टाइम है, मोबाइल का टाइम है। इसी तरह से जब आप इसको एक सर्कैडियन रिदम भी कहा जाता है, जो कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है, उसके अकॉर्डिंग सेट करें खुद को, ताकि आपको जो आपकी लाइफ है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से चल सके। ठीक है, अगर आप डेफिनेटली अपने आप को खुद जितना उलझाएंगे, उलझती जाएगी और फिर ये नींद आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से डिस्टर्ब करेगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।